वेलकम टू ऑन टारगेट। और आज डेट है 13 जनवरी 2023। तो आज 13 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के बन सकते हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और सपोर्ट करें। तो चलिए आज हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अफसर कौन है? तो आज का हमारा आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन सुरभि जमखोला। तो चलिए इसको एग्जाम्पल देखते हैं, इसका जरा एक्सप्लेन देखते हैं। तो देखिए ये है एक्सप्लेन। भारतीय सेना के 117 इंजीनियर रेजिमेंट की अधिकारी कैप्टन सुरभि जमखोला को, ठीक है, बीआरओ ने भूटान में प्रोजेक्ट दंत, कौन सा दंत प्रोजेक्ट है, दंत के लिए तैनात किया है। ठीक है, बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये पहली महिला अधिकारी हैं किसी विदेशी प्रोजेक्ट में शामिल होने वाली। ठीक, अब बीआरओ होता क्या है? बीआरओ जो है ये हमारी सीमा जो है, भारतीय सीमा और मित्र पड़ोसी देशों की सड़क नेटवर्क का निर्माण और रखरखाव करती है। ठीक, और इसकी अगर हम बात करें तो इसका बीआरओ का 27वां महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं और इसका मुख्यालय दिल्ली में है और स्थापना हुई थी इसकी 7 मई 1960 में। तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्रसिद्ध रॉक गिटार वादक जेफ बेक का निधन हो गया, वह किस देश के निवासी थे? तो ये हैं इंग्लैंड के निवासी थे। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं इनका। तो जो है प्रसिद्ध ब्रिटिश रॉक गिटार वादक जेफ बेक का 78 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। 78 वर्ष की आयु में निधन हुआ है और ये वह प्रसिद्ध रॉक बैंड यार्डबर्ड्स के साथ भी परफॉर्म किया था इन्होंने। ठीक है, जेफ बेक ने अपनी करियर में 8 बार ग्रैमी अवार्ड जीता है। याद रखिएगा, 8 बार ग्रैमी अवार्ड जीता है। और ये होता क्या है, ये जो है संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। याद रखिएगा, संगीत उद्योग में दिया जाता है इसे। और ये कहाँ दिया जाता है? अमेरिका में। अब पहली बार दिया गया था 4 मई 1959 को, 63 वर्ष पहले दिया गया था। और दिया किस लिए जाता था? ये ग्रामोफोन अवार्ड के रूप में दिया जाता था। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो आंसर होगा हमारा कर्नाटक, हुबली में। कर्नाटक के हुबली में किया है। ठीक है, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। तो ये जो है यह कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। हाँ, और इसके आदर्श शिक्षाओं और योगदान को सम्मान देने और उन सजाने के रूप में आयोजित किया गया है। यह हर साल का मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा। और इसकी इस साल की थीम थी विकसित युवा समृद्ध भारत। ठीक है, थीम याद रखिएगा, विकसित युवा समृद्ध भारत। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा आज का। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवे एंड एजुकेशन का उद्घाटन किया है? तो ये जो है हमारा अगरतला में हुआ है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया था। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेन इसका। जो ये केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक, केंद्रीय मंत्री नौवहन और राजमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। सर्बानंद सोनोवाल कहाँ के मंत्री हैं? कौन से? ये नौवहन और जलमार्ग के मंत्री हैं। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह के साथ बुधवार को अगरतला में लॉजिस्टिक, जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया है इन्होंने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला
5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो है हमारा IG ड्रोन के द्वारा विकसित किया गया है, याद रखिएगा। IG ड्रोन ये कंपनी का नाम है। और इसका एक्सप्लेन देखते हैं। ये जो ड्रोन है वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। यह ड्रोन स्काई वॉक के नाम से इसका नाम जो दिया गया है, स्काई वॉक दिया गया है। यह 10 किलो का पेलोड लेकर उड़ान भर सकता है। साथ ही यह लगभग 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। साथ ही यह ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थर्मल इमेजिंग जैसी क्षमताओं से लैस भी है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में हर्बालाइफ न्यूट्रिशन इंडिया ने किस को प्रतियोजित खेल एथलीट के रूप में अनुबंधित किया है? तो हर्बालाइफ न्यूट्रिएंट्स इंडिया ने किसको किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, स्मृति मंधाना को इन्होंने अनुबंधित किया है। तो चलिए इनका एक्सप्लेन देखते हैं जरा। तो ये हर्बालाइफ होता है क्या? ये हर्बालाइफ जो है एक प्रमुख वैश्विक पोषण कंपनी है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रमुख वैश्विक पोषण कंपनी है। और जरा स्मृति मंधाना की बात देख लेते हैं। स्मृति मंधाना जो है हमारी भारतीय महिला क्रिकेट की खिलाड़ी हैं, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए खेलती हैं। विश्व कप में 2 शतक भी लगाए हैं इन्होंने। ठीक है, विश्व कप में 2 शतक लगाए हैं। और साल 2021 में स्मृति मंधाना ने दूसरी बार जीता है ICC का बेस्ट क्रिकेटर खिताब। ठीक, ICC ने इन्हें 2021 का तीनों फॉर्मेट में बेस्ट वुमेन क्रिकेटर चुना था। याद रखिएगा, तीनों फॉर्मेट मतलब टेस्ट क्रिकेट, वनडे और T20, तीनों में इन्होंने बेस्ट वुमेन क्रिकेटर चुना गया था इनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेशनल वॉर गेम में हिस्सा लेने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं? तो जो ये हैं हमारी अवनी चतुर्वेदी, ये हमारी बनी हुई हैं। तो चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। तो जो अवनी चतुर्वेदी जो हैं, ये जो हैं स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में कमीशन होने वाली तीनों महिलाओं में से बैच में शामिल थी। 3 महिला शामिल हुई थी, उनकी बैच में शामिल थी ये। वे 16 जनवरी से जापान में होने वाली कौन सी एक्सरसाइज होने वाली है? तो वीर गार्डियन 2023 एक्सरसाइज के में हिस्सा ले रही हैं। वीर गार्डियन 2023 एक्सरसाइज। अवनी चतुर्वेदी जो है को मोहना सिंह जीतवाल और भावना सेठ के साथ भारतीय वायुसेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनाया गया था। याद रखिएगा, तीनों कौन थी? अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह जीतवाल और भावना सेठ, ये 3 थी जिनको पहली बार वायुसेना में शामिल किया गया था लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए। और ये अभी क्या करती हैं? अभी अवनी चतुर्वेदी जो हैं जोधपुर में सुखोई 30 फाइटर पायलट उड़ाती हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विश्व बैंक के अनुसार, एक मिनट, चलिए देखते हैं जरा। हाल ही में विश्व बैंक के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2023-24 में घटकर कितनी फीसदी रह गई है? तो जो ये है कितनी फीसदी रह गई है? तो हमारी ये रह गई है 6.6%। ध्यान दीजिएगा, कितने परसेंट रह गई है? 6.6% रह गई है। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। तो जो है ठीक, जैसे विश्व बैंक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, विश्व बैंक ने कहा है
कि भारत की अर्थव्यवस्था 2023-24 में घटकर 6.6% रह जाएगी। ठीक है, इसके बावजूद भी भारत सात सबसे बड़े उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें विश्व बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में, 78 वर्ष पहले। ठीक है, और मुख्यालय इसका कहाँ पे है? वाशिंगटन DC US में है। और विश्व बैंक का अभी अध्यक्ष कौन है? तो डेविस माल्पस हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश की सरकार ने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया है? पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किसने लिया है? तो लिया है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में स्कूलों में पंजाबी भाषा शामिल करने की बात की गई है। तो चलिए देखते हैं। तो हम अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो इसकी राजधानी जो है कैनबरा, और सबसे बड़ा नगर जो है इसका सिडनी है। ठीक है, और राजभाषा जो इसकी राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी, और सरकार की बात करें तो इसका यहाँ पे संघीय संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजशाही। हाँ, और प्रधानमंत्री जो यहाँ के हैं स्कॉट मॉरिसन हैं, और संविधान बना था जो है 1 जनवरी 1901 में इनका संविधान बना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 10, तो हाल ही में रक्षा मंत्री ने 4,276 करोड़ रुपए की लागत से हेलिना एंटी टैंक, याद रखिएगा, हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल समेत कितने खरीद को मंजूरी दी है? मतलब कितने और चीज़ को खरीदने की मंजूरी दी गई है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, 3 चीज़ों को मंजूरी दी गई है। तो चलिए देखते हैं किनको मंजूरी दी गई है। तो जो है ये रक्षा मंत्री जो है हमारे राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, और अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में यह मंजूरी दी गई थी। ठीक है, इन 3 रक्षा सौदों में भारतीय सेना के 2 सौदे हैं, और भारतीय नौसेना के लिए 1 खरीद प्रस्तावित है। ठीक है, अगर हम बात करें भारतीय नौसेना की, थल सेना की, तो उनका वर्षगांठ जो होता है 15 जनवरी को मनाते हैं सेना दिवस के रूप में। ठीक है, और थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज पांडे, याद रखिएगा, थल सेना का अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, और उपाध्यक्ष जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद्र। ठीक, लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद्र। अगर हम बात करें भारतीय नौसेना की, तो एडमिरल R हरि कुमार हैं, और भारत के उप नौसेनाध्यक्ष कौन है? तो वाई एडमिरल सतीश नामदेव घोरमंडे है। ठीक, और नौसेना का जो वो मनाते हैं, स्थापना दिवस मनाते हैं, नौसेना दिवस मनाते हैं, वो 4 दिसंबर को मनाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आज का, हाल ही में किसके द्वारा अनुभवी लेखक गीतकार जावेद अख्तर पर लिखी गई किताब जादूनामा का विमोचन किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है अरविंद मंडलोई द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? अरविंद मंडलोई, ऑप्शन नंबर C है, करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% 36 आरक्षण का कानूनी अधिकार मिल गया है? तो इसको किसको मिला है? ये उत्तराखंड की महिलाओं को मिला हुआ है। तो चलिए एक्सप्लेन देखते हैं इसका। तो क्या है कि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल जो सेवानिवृत्त हैं गुरमीत सिंह ने राज्य का अधिवास, मतलब जो डोमिसाइल हो, जो वहाँ रहता है, उत्तराखंड में जो रहने वाला है, उन्हीं को मिलेगा, सिर्फ वहाँ रहने वाली महिलाओं को मिलेगा सरकारी नौकरी में 30% का आरक्षण। ठीक है, 36 आरक्षण है जो सीधा मंजूरी दी गई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगर हम उत्तराखंड की, तो इसकी राजधानी है देहरादून। इसमें कितने ज़िले हैं? 13 ज़िले हैं। गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 में, और राज्यपाल जो हैं गुरमीत सिंह हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं पुष्कर सिंह धामी,
और विधानमंडल एक सदनीय होता है यहाँ का, और जो विधानसभा है उसमें 71 सीटें हैं, और राज्यसभा में 3 सीटें हैं यहाँ पे, और लोकसभा की यहाँ पे 5 सीटें हैं, तो उसको ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13, जनवरी 2023 में भारत ने निम्न में से कौन सी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, सपोर्ट करिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, जनवरी 2023 में किलाउआ ज्वालामुखी फिर से फट गया, वह कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, किलाउआ ज्वालामुखी पूछा है, तो ये जो है स्थित है हवाई में। हवाई कहाँ है? हवाई द्वीप जो है अमेरिका में है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। तो ये जो है ये अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। कहाँ पे स्थित है हवाई? जो ज्वालामुखी है ये अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है, और 30 दिसंबर 2021 में वोल्केनो फटा था, मतलब ज्वालामुखी फटा था। उस वक्त हवाई में राष्ट्रीय उद्यान के भीतर लावा फूटा था। इससे पहले साल 2018 में किलाउआ ज्वालामुखी फटने की सबसे बड़ी घटना देखी गई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें ज्वालामुखी की, तो भारत में कितनी ज्वालामुखी हैं? तो भारत में 2 ज्वालामुखी है। पहला है बैरन ज्वालामुखी, जो बैरन द्वीप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में के मध्य अंडमान के पूर्व में अवस्थित है। ठीक है, और दूसरा नारकोंडम ज्वालामुखी, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान के पूर्व में है। बैरन ज्वालामुखी सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है, याद रखिएगा, बैरन ज्वालामुखी जो है वो सक्रिय है, और जो दूसरा वाला है नारकोंडम ये सक्रिय नहीं है। और अगर हम बात करें विश्व की सबसे बड़ा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी की बात करेंगे, तो ये इक्वाडोर में स्थित है, और नाम क्या है इसका? कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। याद रखिएगा, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। सो थैंक यू सो मच।